जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था श्री राम जी के प्राकट्य का। श्री राम जी का जो है जन्म हो जाता है अयोध्या में। अब यहाँ पर जो है पूरी अयोध्या जो है घर घर जो है बधाइयाँ बज रही है, मुनियों को जो है दान दिए जा रहे हैं। उनके प्राकट्य से सभी देवता जो है धरती पर उनके दर्शन करने आ गए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मतलब यहाँ पर जो है उनका प्राकट्य हो चुका है। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन किया है श्री राम जी के बाल स्वरूप का, जिसे कौशल्या माता जो है देखकर भी अचंभित हो जाती है। अब चलिए मैं आपको पिछले प्रसंग से जोड़ती हूँ। पिछला जो दोहा है, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। अर्थात भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम पिछले प्रसंग में पढ़ रहे थे, माता कौशल्या जो हैं उन्हें जैसे हर बालक को बचपन में माँ जो है भोजन कराती है, वैसे ही माता कौशल्या जो है प्रभु श्री राम जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं और प्रभु श्री राम जी जो है ठुमक ठुमक के चल रहे हैं और माता जो है उनके पीछे पीछे उन्हें भात खिला रही हैं। बाल चरित्र अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाय। अर्थात श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनकर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया। अर्थात जिनका जो मन जो है प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं में नहीं लगा है, तो उनको जो है विधाता ने मनुष्य को जो है वंचित रखा है उससे। भय कुमार जबहि सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गुर गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। अब यहाँ पर वही बता रहे हैं, भय कुमार जबहि सब भ्राता। सब भाइयों के साथ श्री राम जी का जो है यज्ञोपति संस्कार होता है और वो जो है गुरु के घर विद्या लेने के लिए जाते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ी यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। अब देखिए यहाँ पर यही बता रहे हैं तुलसीदास जी, स्वयं जिन्हें मतलब रचा है भगवान ने ही, और वो विद्या लेने जा रहे हैं, वो वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं जो उन्हीं के द्वारा रचित है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जो हमारे जो स्वाभाविक चार वेद हैं जो प्रभु के द्वारा ही रचित है, वो भगवान पढ़ रहे हैं। क्यों? कौतुकवश, क्योंकि वो जो है धरती पर आए हैं मनुष्य की भांति, तो वो उन्हें अपने जो है सारे रोल निभाने पड़ेंगे। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन बीथनी बिहर ही सब भाई थकित हो ये सब लोग लुगाई। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं।
थकित होई सब लोग लुगाई। जहाँ ये चारों भाई खेलते हैं, लोग जो है वहाँ पर देखते ही रह जाते हैं इन चारों भाइयों को। अब यहाँ पर दोहा है, कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। सबको कृपालु श्री रामचंद्र जी जो हैं प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग्यानित खेल ही जाए। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। पावन मृग मारई जिये जानी, दिन प्रति नृपहि दिखा वहीं आने। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। कौन? श्री राम जी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग, वही लीला करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं अनुजनन समझाई। वे मन लगाकर जो है वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई। श्री राम जी जो है वेद पुराण जो है बड़े ही मन लगा के सुनते हैं। आपू कहीं अनुजन समझाई, और अपने अनुज को, अपने छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। अब यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखिए चरित हर्षई मन राजा। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, व्यापक अकल अनहि अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अर्थात अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे। अब आगे की कथा बता रहे हैं कि जो महामुनि विश्वामित्र जी जो है कहाँ रहते थे? आश्रम में, वहाँ पर यज्ञ करा करते थे। जह जब यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारिच सुबाहु डरहि। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। अब यहाँ देखिए रावण का आदेश था, जब रावण ने जो है कुबेर से उसकी लंका भी छीन ली थी, कुबेर जी से रावण ने सारा तहलका मचा रखा था। जितने भी योगी मुनि आश्रम में जो है यज्ञ कर रहे हैं उन्हें सब राक्षसों को बोल दिया था कि सब जाकर विध्वंस करना है। तो वैसे ही विश्वामित्र मुनि जो है आश्रम में रहते थे, वहाँ यज्ञ करते थे। तो वहाँ जो राक्षस थे सुबाहु और मारीच, वो दोनों ने जो है उन मुनि का जो है यज्ञ ध्वस्त कर दिया था। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। देखत यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि जो थे बहुत
दुख पाते थे। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी बड़े ही दुखी होते हैं उन राक्षसों से, मारीच और सुबाहु से। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेगा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अब जो है विश्वामित्र जी को प्रभु श्री राम जी का ध्यान आता है कि प्रभु ने अब अवतार ले लिया है, अब समय आ गया है कि इन राक्षसों का जो है उद्धार किया जाए। एहू मीस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दोई भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा। कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूँगा। अब यहाँ पर दोहा है, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगे। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। विश्वामित्र जी मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। राजा ने जब मुनि का आने का सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। करी दंडवत मुनहि सनमानी, निज आसन बैठारनी आनी। और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सम्मान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्षि अति पावा। फिर विश्वामित्र जी के लिए जो है अन्य प्रकार के भोजन करवाए गए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेल सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और उनसे प्रणाम कराया। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। वही बता रहे हैं कि श्री राम जी के जैसे ही दर्शन करते हैं विश्वामित्र जी, वो इतने ज़्यादा उनके आसक्त हो जाते हैं, उनकी मुख की शोभा देखते ही इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि एक पल के लिए कि मैं विश्वामित्र मुनि हूँ। वो ऐसे सोचते कि मेरे प्रभु के दर्शन हो गए हैं। तब मन हर्षि बचन कहराऊँ, मुनि अस कृपा न की नहु काऊँ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावों बारा। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? दशरथ जी बोल रहे हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावों बारा। कि मैं, आप जिस कारण से आए हो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत वो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अब क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बंध में हो बसनाथा। अब क्या बोल रहे? छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित उन्हें लौटा दूंगा। अब वही बोल रहे हैं विश्वामित्र जी कि मुझे अनुज श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ इन दोनों भाइयों को मुझे दे दीजिए, और मैं जो है जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उन्हें सुरक्षित आपके पास लौटा दूंगा। अब यहाँ पर दोहा है,
देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब यहाँ पर देखिए विश्वामित्र जी यही समझा रहे हैं कि मोह को त्याग कर आप अपने पुत्रों को मुझे दे दीजिए, आप अपना जो है यहाँ पर धर्म निभाइए, यही बता रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए दशरथ जी ने कहा था कि किस कारण से आप आए हैं मुझे बताइए, मैं तुरंत आप वो आज्ञा आपकी जो है मानूंगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो राम जी को लेने आए हैं, दशरथ जी जो हैं बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं। सुनु राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय जो है कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर जो है वर्णन किया है कि श्री राम जी से जो उनका दशरथ जी का जो अगाध प्रेम है कि दूर जाने के ही नाम से उनका जो है हृदय जो है कांप उठा है दशरथ जी का। तो सोचिए जब श्री राम जी वनवास जाते हैं तब दशरथ जी का क्या हाल होता है, किस वियोग से वो गुजरते हैं। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही है। दशरथ जी वही बोल रहे हैं कि मैंने तो बुढ़ापे में आकर पुत्रों की प्राप्ति की है और आप उनको मांग रहे हैं मुझसे। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सह रोसा। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देऊ निमिष एक माही। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। अब देखिए दशरथ जी जो है इतना अगाध प्रेम करते हैं श्री राम जी से कि अपनी आँखों से 1 सेकंड के लिए भी श्री राम जी को दूर नहीं कर सकते हैं। देह प्राण कह रहे कि मैं मेरा जो है प्राण मांग लो, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं श्री राम को नहीं दे सकता, अपने पुत्र को नहीं दे सकता। पुत्र मोह में वो इतने ज़्यादा संलग्न हो गए थे कि बोलने लग गए, सोए मुनि देऊ निमिष एक माही, मैं उसे एक पल में दे दूंगा अपने देह और प्राण को। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। उनमें भी है प्रभु राम को तो किस प्रकार देते नहीं बनता है, राम देते नहीं बनते हैं। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ अत्यंत डरावने और कुरु राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। वही दशरथ जी को कह रहे हैं कि वो कहाँ इनसे लड़ पाएंगे, उस भयानक राक्षसों से मेरे पुत्र, ये तो अभी किशोर अवस्था में आए हैं। सुनो नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वहाँ जब उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह जो है नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। राजा बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और फिर क्या कहते हैं, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब यहाँ पर दोहा है, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर
चले। अब यहाँ सौरठ है, पुरुष सिंह दोई वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीरे, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा की समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। यहाँ पर कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। वे तो कृपा के समुद्र है श्री राम जी, धीर बुद्धि है और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। और मुनि का वेश धारण कर कर उन्हें अत्यंत जो है प्रसन्नता हुई श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र है, अरुण अर्थात लाल नेत्र। चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कटिपट पीत कसे बर माथा, रुचिर चाप सायक दुही हाथा। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरक कसे हुए हैं। कटिपट अर्थात कमर में, कटिपट पीत कसे बर माथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है, विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजौ भगवाना। फिर क्या सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी जो हैं मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु जो है मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जो है ब्राह्मणों की रक्षा का जो है यहाँ पर उन्होंने क्यों अवतरित हुए हैं श्री राम जी इस पृथ्वी पर, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। तो इसीलिए प्रभु जो है मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। ताड़का को जो है श्री राम जी ने उसका वध कर दिया और अपना जो है स्वरूप दिखाया। तब ऋषि निज नाथ ही जिए, चीन ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन ही। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। विश्वामित्र जी जानते थे कि हालांकि ये तो प्रभु श्री राम जी हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, पूरा सृष्टि जो चलाते हैं, मैं इनको क्या विद्या दे सकता हूँ, लेकिन ये मनुष्य रूप में आए हैं, लीला करने आए हैं। तब वो कहते हैं कि मैंने उन्हें विद्या दी ताकि उन्हें भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल रहे। अब यहाँ पर दोहा है, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनि छारी, आप रहे मख की रखवारी। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी जो है यज्ञ की रखवाली पर रहे। अब अगले दिन जब विश्वामित्र जी यज्ञ के लिए बैठते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर यज्ञ अपना संपन्न कीजिए। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। बिनु
फरबान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। कौन यहाँ पर? जो राक्षस मारीच था। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। पावक अर्थात अग्नि बाण मारा, सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि छारी। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि जो है उनकी स्तुति करने लगे। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे की न वृपन पर दाया। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु जो है सब जानते ही थे, लेकिन तब भी जो है उन मुनियों ने जो है प्रभु को जो है कथाएं बाची। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखहु जाय। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। अब जहाँ पर जो धनुष यज्ञ हो रहा था, रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिबर के साथा। अब यहाँ पर जो है वो मुनियों की बात, ब्राह्मण की बात यहाँ पर टाल नहीं सकते श्री राम जी जो हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर जो है एक यज्ञ हो रहा है, तो आप भी वहाँ पर चलिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहे। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु न था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। अब जब वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उसी रास्ते में अब उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर ना पेड़ पौधे थे, ना पशु पक्षी थे, कुछ भी नहीं था। एकदम वीरान आश्रम था। तो वहाँ पर एक शिला नज़र आती है, एक पत्थर की शिला बनी हुई नज़र आती है। तो प्रभु श्री राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये क्या है। अब यहाँ पर दोहा है, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। अब वही बता रहे हैं गौतम मुनि की जो कथा थी कि गौतम ऋषि ने जो है अहिल्या को शाप दे दिया था। तब से ये जो है यहाँ पर पत्थर बने हुए हैं और श्री राम जी के आने का इंतज़ार कर रही है कि कब श्री राम जी जो है उनका उद्धार करेंगे। अब यहाँ पर छंद है, पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट बही तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल थार बही। अर्थात श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल जो प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी।
धीरजु मन कीन्हा प्रभु, कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्बल बानी स्तुति थानी, ज्ञान गम्य जल रघुराय। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखाऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बरयाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम्मन मधुप करे पाना। अर्थात मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरे एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शिष धरि। सोई पद पंगज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। इहि भाति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परि। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोके अनंत भरी। अर्थात जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि जी ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अब यहाँ पर जो है अहिल्या, जिसे शाप मिला था अपने स्वामी गौतम से, अब वो जो है शाप मुक्त हो गई है और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्पर्श पाकर वो धन्य हो गई है और श्री राम जी की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि मैं तो आपकी शरणागति हूँ। अब यहाँ पर दोहा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं को भजन कर। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अब यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आप मन को कह रहे हैं कि हे सठ मन, सब कुछ छोड़ दे, इस जीवन का जो संसार का जो मोह माया है सब त्याग दे और सिर्फ प्रभु के भजन कर, प्रभु के चरणों में लीन हो जा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। गादी सुनी सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषन ही समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियर आए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए।
पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ पर जो है वो जनकपुर का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं जब श्री राम जी वहाँ पहुँचते हैं। गुंजत मंजू मंत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन जो है बह रहा है। अब यहाँ पर दोहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चसु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। अब यहाँ जो है प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र सहित जो है जनकपुर पहुँच गए हैं धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए। अब यहाँ की कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अब आगे की कथा हम सुनेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।